मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हिंदी में पाठ 11 जिसका नाम है काले बादल। काले बादल से इस कविता का यह मतलब है कि जब बारिश होती है तो बादल एकदम काले हो जाते हैं। उसी के बेस पर ये कविता को लिखा गया है। तो इसकी पहली पंक्ति जो है हमारे पास वो है नभ के काले काले बादल। नभ का मतलब होता है हमारा आसमान, आकाश जिसे हम बोलते हैं। तो क्या होता है जब बारिश होने वाली होती है तो बादल कैसे हो जाते हैं? एकदम काले काले। नभ के काले काले बादल, सावन के मतवाले बादल। सावन के महीने में क्या होता है? बहुत बारिश होती है तो बादल एकदम काले हो जाते हैं। और मतवाले का यहाँ पे अर्थ है मस्ती भरे, एकदम झूम झूम कर ये बरसते हैं, है ना। अंबर प्यासा धरती प्यासी, कलियों में बस गई उदासी। अंबर प्यासा यानी कि क्या होता है? आसमान में जब बारिश, आसमान से जब बारिश होती है तो आसमान पहले कैसा रहता है? एकदम प्यासा रहता है। जैसी बारिश हो जाती है तो वो तृप्त हो जाता है। धरती प्यासी, जब बारिश होती है उससे पहले क्या होता है? धरती भी प्यासी होती है। पत्ते एकदम सूखे होते हैं, घास सूखी होती है, लेकिन जैसे ही बारिश होती है तो क्या होता है? ये एकदम हरे भरे दिखाई देने लगते हैं। कलियों में बस गई उदासी, बारिश नहीं होती तो क्या होता है? कलियां भी उदास हो जाती हैं। तरस रहा बागों का माली, माली क्या कर रहा है? तरस रहा है, क्योंकि जब तक बारिश नहीं होगी तब तक उससे उसके फूल खिले हुए नहीं दिखेंगे, है ना। उमड़ घुमड़ कर दो जल थल, यानी कि उमड़ घुमड़ कर, बादल कैसे उमड़ घुमड़ कर आते हैं एकदम, और फिर बरसने लगते हैं तो क्या हो जाता है? एकदम धरती तृप्त हो जाती है। तो उमड़ घुमड़ कर दो जल थल। चातक मोर पपीहे दादुर, दादुर यानी यहाँ पे मतलब है, दादुर का अर्थ है मेंढक, पपीहे मतलब पपीहे होता है। और मोर का अर्थ तो आप सभी बच्चे जानते हैं, मोर एक बहुत प्यारा सा पक्षी होता है, एकदम सुंदर, है ना। और मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। और चातक, चातक भी एक पक्षी होता है। अब क्या दिया हुआ है? प्यारे बूंद बूंद को आतुर। क्या होता है जब बारिश होती है तो मोर भी नाचने लगता है और सारे पक्षी जो है बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो प्यारे बूंद बूंद को आतुर, सब बेचैन रहते हैं, है ना, बारिश के लिए। थके तुम्हारा पंथ देखकर, चारों ओर मची है हलचल। थके तुम्हारा पंथ, पंथ मतलब रास्ता, राह देख रहा है ना, बारिश की राह देख रहे हैं सारे। चारों ओर मची है हलचल, चारों ओर सभी कैसे हैं? बिल्कुल बेचैन हैं कि बारिश होगी और हम तृप्त हो जाएंगे। नभ के काले काले बादल, सावन के मतवाले बादल। नभ यानी आसमान, और ये वाली लाइन मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब हमें नीचे क्या दिया हुआ है? इसके शब्द अर्थ। शब्द अर्थ में हमारा पहला जो शब्द है वो है नभ, जिसका अर्थ होता है आकाश और आसमान। इसके बाद है मतवाले, मतवाले का अर्थ होता है मस्ती भरे। फिर है अंबर, अंबर का अर्थ होता है आकाश। फिर है पंथ, पंथ का अर्थ होता है रास्ता। उसके बाद है आतुर, आतुर का मतलब होता है बेचैन, यानी कि पानी के बिना। चातक, चातक क्या होता है? एक पक्षी होता है। दादुर, दादुर क्या होता है? मेंढक होता है। पपीहा, पपीहा एक पक्षी होता है जो वसंत और वर्षा ऋतु में आम के वृक्षों पर बैठकर मीठे स्वर में गाता है। क्या होता है? पपीहा एक पक्षी होता है जो वसंत और वर्षा ऋतु में आम के वृक्षों पर बैठकर मीठे स्वर में गाता है। स्टूडेंट, आपको ये कविता कैसी लगी? आप सभी मुझे बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नाउ क्लास इज ओवर। बाय बाय स्टूडेंट्स।